सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर की अपना दोस्तों बैच चल रहा है टारगेट आरएएस प्री 2023। इसमें अपने राजस्थान आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। आज जो अपने करने वाले हैं आधारभूत संरचना का विकास करने वाले हैं। इसमें अपने दोस्तों 10 क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिसमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे, डाकघर इनसे संबंधित चीजें ही आपके आएगी इन क्वेश्चन में। ठीक है, जो भी चीजें आएगी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे ली है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला प्रश्न अपना क्या कहता है कि जो आर्थिक समीक्षा है 22-23 की, इसके अनुसार राज्य की स्वयं की भागीदारी की, ठीक है ना, ध्यान रखना, कुल अधिष्ठापित क्षमता की नहीं बात कर रहा, राज्य की खुद की भागीदारी की जो परियोजनाएं हैं, जैसे तापीय जल हो गया, गैस हो गया, मेन इनमें है राज्य की। इसमें नवंबर 2022 तक का जो डाटा है दोस्तों, इसके अनुसार आपको बताना है कि ये अधिष्ठापित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अधिष्ठापित है ये। ठीक है, अधिष्ठापित क्षमता कितनी है राज्य की? स्वयं की बात करें तो दोस्तों, राज्य की स्वयं की बात करें तो मेगावाट में होगी 9450.79 मेगावाट। कितनी? 9450.79। अगर नवंबर 2022 तक आपसे राज्य की कुल अधिष्ठापित पूछ ले तो ये वाली क्या है दोस्तों? ये कुल अधिष्ठापित क्षमता है। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना, ये हमने पहले भी कर लिया है। 24,487.46। ठीक है, 24,487.46, 24,487 आपको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है इस डाटा को। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्पादन क्षमता की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कितने मतलब मेगावाट के संयंत्र तापीय या बायोमास के हमने स्थापित कर लिए। एक स्थापित करना, एक उससे उत्पादित करना, दोनों बातें अलग अलग होती है। तो अगर अपने उत्पादन क्षमता की नवंबर 2022 तक बात करें, ठीक है ना, अब ये जो भी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये नवंबर 2022 तक बता रहा हूं ऊर्जा के बारे में, जो कि आपके आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछेगा कि नवंबर 2022 तक बताओ। अब दोस्तों अगर अपने नवंबर 2022 तक बात करें दोस्तों, पवन ऊर्जा की अगर आपसे पूछ ले, पवन ऊर्जा उत्पादन की, तो 3730.35 मेगावाट आती है। बायोमास की अगर बात करें दोस्तों, तो बायोमास आती है आपकी 101.95 मेगावाट। ठीक है, मुख्य ये है। और अन्य अगर अपने बात करें, वैसे इसमें क्या कि केंद्र की अलग है, केंद्र की परियोजनाओं का डाटा ये वाला है, जिसमें केंद्र की है 3113.77। मेन आपको क्या याद रखना है? कुल वाला याद रख लेना बस, मेन ज्यादातर यही आता है 24,487.40, ये राज्य का है, मैंने आपको बताया। तो सह जो है ये भी आपको मेन याद रखना ही रखना है। और अब अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि आर्थिक समीक्षा दोस्तों 22-23 के अनुसार राज्य की ऊर्जा उपलब्धता में 2018-19 में 20-21 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब आपसे बात क्या आती है? ऊर्जा उपलब्धता की बात आती है। इसकी ऊर्जा उपलब्धता मतलब कितनी ऊर्जा उपलब्ध है। तो ये जो ऊर्जा उपलब्धता है ना दोस्तों, ये आपके देखी जाती है किसमें? 18-19 से 21-22 तक के आंकड़ों पे। तो ये वृद्धि की अगर बात करें तो 11.90% की वृद्धि हुई है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि 11.90% है। मतलब 18-19 में कितनी थी? 8,116.73 करोड़ यूनिट में होती है ये उपलब्धता। जैसे अपने घरों में यूज करते हैं तो यूनिट में यूज करते हैं। और 21-22 में कितनी हो गई थी दोस्तों? ये 9,082.92 करोड़ यूनिट हो गई थी। तो ये जो वृद्धि है ना, ये कितनी है? 11.90% वृद्धि है, ये बात ही बताई गई है यहाँ पे। अब उपभोग में अगर आपसे वृद्धि पूछ ले, उपभोग में वृद्धि, तो दोस्तों जो उपभोग में वृद्धि आई है ये तो उपलब्ध है। उपभोग में वृद्धि आपकी 15.53% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15.53%। ये बस दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। वैसे 11.90 वाला आंकड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन आंकड़ों को दोस्तों अगर आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा क्विज वगैरह, टेस्ट वगैरह लगाओ। उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि पूछ लिया आपसे, उपभोक्ता की संख्या में, तो आपकी हो जाएगी दोस्तों 2.56%।
अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके अलावा 2-3 चीजें और जान लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या चीजें हैं? एक प्रसारण तंत्र प्रणाली आता है, तारों की लंबाई के बारे में कुल प्रसारण। तो यहाँ पे दोस्तों जो 18-19 से 21-22 के मध्य प्रसारण नेटवर्क में वृद्धि, प्रसारण नेटवर्क में वृद्धि अगर आपसे पूछ ले 2018-19 से 2021-22 के मध्य, तो ये जो वृद्धि होगी ना दोस्तों, ये होगी आपके 5.79% की। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार के आकलन के अनुसार राज्य में कितनी क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं? मतलब राजस्थान कितनी सोलर एनर्जी अपने को दे सकता है, ये चीजें यहाँ पे बतानी है दोस्तों। तो राजस्थान कितनी सोलर एनर्जी प्रदान कर सकता है? तो 142 गीगावाट। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, ये गीगावाट में है ना कि मेगावाट में। ठीक है, मेगावाट से ज्यादा क्या होता है, गीगावाट होता है। 142 मेगावाट। और राजस्थान में दोस्तों क्या है कि 365 दिन है साल में, तो 325 दिन तक सूर्य की किरणें पड़ती है। 365 में से 325 दिन तक सूर्य की किरणें राजस्थान यहाँ पे प्राप्त करता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है अगर अपने बात करें सौर ऊर्जा की। और राजस्थान जो सौर ऊर्जा नीति है ये 2019 की है। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब आई, तो ये दोस्तों 2019 की है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों जो विकिरण की तीव्रता है, ये भी पूछ सकता है आपसे, जो विकिरण की तीव्रता है। अब जो विकिरण सूर्य की पड़ेगी, जैसे विकिरण आती है 8 मिनट के आसपास टाइम लगता है। विकिरण की अगर अपने बात करें तीव्रता, तो 6 से 7 किलोवाट पर घंटा, किलोवाट पर आवर। इसके अलावा पर वर्ग मीटर में भी इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा आप इसे प्रतिदिन भी देख सकते हो। तो 6 से 7 किलोवाट पर आवर विकिरण तीव्रता है। ठीक है, राजस्थान की दृष्टि से अपने अगर बात करें तो। अब और चीजें अपने क्या ध्यान है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक राज्य में कितने मेगावाट तक के यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए जा चुके हैं? अब क्या है कि दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, पहले अपने उत्पादन क्षमता, अब पवन ऊर्जा संयंत्र कितने वाट तक के स्थापित किए जा चुके हैं। अगर अपने बात करें दोस्तों, जो सोलर पार्क की बात करें तो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क बड़ला का आता है। ठीक है, जो अपने पढ़ते हैं बड़ला का 2245 मेगावाट का, जिसका निर्माण किया गया था 4 चरणों में, 4 फेज में उसका निर्माण किया गया था बड़ला। तो ये पूछ सकता है सबसे बड़ा अभी तक बड़ला वाला ही है। ठीक है, बड़ला जोधपुर में। और क्षमता कितनी है इसकी? क्षमता दोस्तों इसकी 2245 मेगावाट है। 4 चरणों में दोस्तों इसका निर्माण होता है। ठीक है, पहले फलोदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट का। ठीक है, और इसके अलावा फतेहगढ़ फेज 1 भी 1500 मेगावाट का। ठीक है, जो कि अडानी रिन्यूएबल एनर्जी और राजस्थान लिमिटेड द्वारा। नोक जैसलमेर में 225 मेगावाट का। पुगल बीकानेर में 1450 मेगावाट के। और पुगल बीकानेर आपका दोस्तों क्या है कि लिग्नाइट कोयले के लिए भी प्रसिद्ध है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ही, पवन ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे दोस्तों। अगर राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति अगर आपसे पूछ ले कब की है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा व हाइब्रिड नीति दोनों नीतियां आपकी 2019 की है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये आपकी 2019 की है। तो 444.215 मेगावाट दोस्तों पवन ऊर्जा तक के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं दिसंबर 2022 तक, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 120 मीटर ऊंचाई पर है ना राजस्थान में, मतलब आप एनर्जी जो विंड एनर्जी है उसको अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं 120 मीटर ऊंचाई पर।
अगर आपसे दोस्तों बायोमास दिसंबर 2022 तक पूछ ले तो ये आ जाएगी 120.45। तो ये बायोमास एनर्जी है आपकी, ठीक है, बायोमास ऊर्जा, इसे आप बोल सकते हो जैविक द्रव्य ऊर्जा भी बोल सकते हो। मेन सरसों की तूड़ी होगी, विलायती बबूल होगी, इनसे राजस्थान में बनाई जाती है, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई मार्च 2022 तक बतानी है आपको कि सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। एक चीज और जान लेते हैं, 2-4 राजस्थान दोस्तों जो अक्षय ऊर्जा निगम है 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। कब? ऊर्जा संरक्षण दिवस आपसे पूछ ले, ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये दोस्तों 14 दिसंबर को बनाया जाता है, ये ध्यान रखना है, 14 दिसंबर को बनाया जाता है और 2009 से बनाया जा रहा है। कब से? 2009 से प्रारंभ हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा 14 दिसंबर 2022 को दोस्तों जो बनाया गया वो 13वां था। कौन सा था? 13वें नंबर का था। 2009 से आप काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। और ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी विद्युत मतलब भारत का था। स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड भी राजस्थान को मिल चुका है 2022 का, ठीक है। अब अपने सड़कों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सड़कों की कुल लंबाई आपको बतानी है राजस्थान में। देखो जब बात आती है 1949 की, सबसे पहले 1949 में सड़कों की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी थी? मात्र दोस्तों 13,553 किलोमीटर थी। और अब कितनी हो गई है? 2,78,813.23 किलोमीटर हो गई है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर अपने बात करें, ठीक है, किसकी? ये ग्रामीण सड़कों की लंबाई है। ये क्वेश्चन अपनों ने पहले कर भी लिया था, ग्रामीण सड़कों की लंबाई का 1,86,762.10, ये ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबाई वाली सड़कें कौन सी है, तो ग्रामीण सड़कों की लंबाई आती है पहले नंबर पे, ठीक है। और ये 10,618 क्या है? राष्ट्रीय नेशनल हाईवे। और कुल आपको याद रखनी निकली है 2,78,813, 2,78,813 याद रखना, दिमाग में बिठा लेना। 1,86,762 मतलब 1,86,762 तो ग्रामीण और 2,78,813 कुल लंबाई सड़कों की राजस्थान में। और 2-3 चीजें और जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले सड़क घनत्व कितना है, यहाँ पे लिख देता हूं राज्य और दोनों के, राज्य सड़क घनत्व, राज्य सड़क घनत्व अगर आपसे पूछ ले कितना है, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा 81.47 किलोमीटर। अगर आपसे राष्ट्रीय सड़क घनत्व पूछ ले एग्जाम में, राष्ट्रीय सड़क घनत्व अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, तो वो आपका होगा कितना? 165.23 किलोमीटर होगा। तो दोनों आपको याद रखने, 81.47, 165.23। अब अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक कितने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है? तो 38,239 गांव सड़कों से जोड़े जा चुके हैं दोस्तों, जो कि कुल गांवों का कितना है? 89.39% गांव जोड़े जा चुके हैं। तो कुल गांवों का कितना है? 89। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो कुल गांव कितने हैं? 43,264 है, ठीक है ना। मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूं आपके यहाँ पे। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, संगरिया सांचौर संथालपुर एक्सप्रेसवे की राजस्थान में आपको लंबाई बतानी है। किसकी? जो संगरिया संथालपुर एक्सप्रेसवे है, इसकी राजस्थान में लंबाई बतानी है। इससे पहले अपने दोस्तों एक चीज और रह गई आपकी। देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना है, ये है तो एक जैसी, थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग
वन सेकेंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना। इसमें क्या है कि दोस्तों जैसे क्रम है, कार्यक्रम 1, कार्यक्रम 2, तो कुछ तो आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम पूरा लिख देता हूं, निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, पहले अपने फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये एडीबी द्वारा वित्त पोषित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा, और ये 30 सितंबर 2022 को कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और ये जो परियोजना है इसमें 16 राजमार्गों के विकास कार्य किए गए थे, इतना आपको नहीं याद रखना है। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, सीधा ही लिख रहा हूं मैं, कार्यक्रम नंबर 2। अब ये कार्यक्रम 2 है, ये भी आपके एडीबी से वित्त पोषित है, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये दिसंबर 2019 से, अब ये कार्यक्रम 2 ऐसे याद रख सकते हो, दिसंबर 2019 से 2024 तक चलेगा। कब तक? 2024 तक पूर्ण होगा, मार्च 2024 तक चलेगा। सीधा आपसे यही पूछा जाएगा, और एडीबी द्वारा वित्त पोषित है, इतना याद रखना है। ज्यादा इसके अंदर 11 राजमार्ग कितने किलोमीटर के विकसित किए जाएंगे, इतना मत याद रखना। फिर अपने बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक और आता है ट्रेंच 3, ये ट्रेंच है, ट्रेंच 2 के बाद में आता है ट्रेंच 3। अब ये ट्रेंच 3 है, ये किसके द्वारा? ये भी दोस्तों आपके एडीबी द्वारा वित्त पोषित है, ट्रेंच 3 की बात करेंगे। ठीक है, अब एक और आता है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, जो ट्रेंच 1 है और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अभी तो हमने एडीबी वाले पढ़े, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, विश्व बैंक ट्रेंच 1, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित है दोस्तों। ये अक्टूबर 2019 से क्रियान्वित है, जो कि चलेगा आपके कब तक? ये भी आपके मार्च 2024 तक चलेगा। ठीक है, इसमें 801 किलोमीटर लंबाई के 801 किलोमीटर लंबाई के 2 लेन, जो 2 लेन या मध्यम लेन के हाईवे बनाए जाएंगे। 11 राजमार्गों को यहाँ पे विकसित किया जाएगा, बस इतने याद रखनी है। ऐसे तो फिर इसमें ट्रेंच 2 भी आ जाएगा एक विश्व बैंक द्वारा। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, शायद दिया एग्जाम में आपके। अब अपने सांचौर सांथलपुर की हाईवे की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सांचौर सांथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे ग्रीनफील्ड लिखा होगा, इससे आप क्या थोड़ा पहचान सकते हो। अब ये संगड़िया सांचौर, ये वैसे पंजाब से आता है पीछे से। अब इसकी राजस्थान में लंबाई आपको बतानी है दोस्तों, तो इसकी राजस्थान में लंबाई 637 किलोमीटर है, बस इतना याद रख लेना आप। अब इसमें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की पूछ ले तो 374 किलोमीटर, ये किसकी लिखी हुई है? दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये आपकी 374 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। तो इन राजमार्गों की राजस्थान में लंबाई आपको याद रखनी है। अब आपके दोस्तों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति आती है, क्वेश्चन नंबर 8 2022 की, सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है ये 2022 की है। कौन से कथन सत्य है? अधिसूचना 31 अगस्त 2022 को जारी की गई। अब दोस्तों 1 सितंबर है ना, 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए ना इसने कुछ चीजें बताई है, नियम दिए हैं 5 वर्ष के लिए। कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्र में ईवी को अपनाना, मेन वही है। चार्जिंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करना, मतलब एक तो देखो चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हैं जिसमें टाइम लग सकता है। बैटरी स्वैपिंग में क्या होता है, जैसे चाइना वगैरह और कंट्री में चल रहा है, जैसे आपकी स्कूटी की बैटरी है, आप अपनी वाली बैटरी वहां पे रख दो और चार्ज हुई बैटरी वहां से उठा लो, तो वो होता है चार्जिंग स्टेशन।
ठीक है, अभी इसमें क्या है कि 15% दो पहिया वाहन के पंजीयन का यहाँ पे टारगेट है, 30% तिपहिया वाहन के टारगेट है, तो सभी कथन यहाँ पे सत्य है। इसके अलावा आपके दोस्तों जो 5% चौपहिया वाहन के पंजीकरण का टारगेट है, 5% चौपहिया वाहन के पंजीकरण का यहाँ पे टारगेट भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अपने 8 की अगर बात करें तो अब अपने चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। भारत के कुल रेल मार्ग लंबाई का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? देखो भारत में दोस्तों कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, अगर अपने बात करें भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर है। और राजस्थान में दोस्तों कितनी है लंबाई, अगर मैं आपको बताऊं कब तक की है, ये यहाँ पे दे रखी है आपके, ये मार्च 2021 तक की दे रखी है आपके आर्थिक समीक्षा में, 6019 किलोमीटर, जो कि इसका कितना है 8.83% है। ये प्रतिशत याद रख लेना बस आप, ठीक है, कितना है 8.83%। अब अपने बात करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार दिसंबर 2022 तक राजस्थान के कुल डाकघरों की, यहाँ पे आपको क्या बतानी है दोस्तों, कुल डाकघरों की संख्या आपको बतानी है। तो 10,290 डाकघर मार्च 2022 तक राजस्थान में है। ठीक है, बस इतने ही आपके जो आधारभूत संरचना का विकास का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।